Hey everyone, welcome to B2E Learning. So now that NEET 2021 is over, we are now talking about the NEET 2022 aspirants. तो अब हम बात करने वाले हैं NEET 2022 की तैयारी की, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा अभी से सोचने लग गए हैं कि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए NEET 2022 की तैयारी करने के लिए. So let's start कि what duration you have left और किस टाइम स्पैन में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी है. एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेट फॉर NEET 2022. आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत सारे बच्चों ने तो पहले तैयारी कर दी होगी, हम तो काउंसलिंग के चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में लेट हो गए, सोचते रह गए और हमारा इतना सारा टाइम निकल गया. नो, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट फ्रेश एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू क्रैक NEET 2022 विदाउट एनी डाउट ऑन योरसेल्फ. सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट करिए दैट यस यू कैन डू इट दिस ईयर ओनली इन NEET 2022 ओनली. किसी भी बच्चे को पहले तो ये नहीं सोचना है कि अरे यार नहीं हुआ तो हम अगले साल कर लेंगे, एक सब्जेक्ट इस बार किया एक अगली बार कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं. पहले तो ट्रस्ट करिए कि आप NEET 2022 को क्रैक करने के काबिल हैं. बी यू आर अ 12th स्टूडेंट, आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हो, या आपने एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है या 2 साल ड्रॉप ले लिया है, बट NEET 2022 शुड बी योर टारगेट. ठीक है, सबसे पहले बेटा अपने को ये पता हो कि हमारे पास ड्यूरेशन बचा कितना है. सो हम ऑलरेडी मिड अक्टूबर में पहुंच चुके हैं और फाइनली हमको अप्रैल तक अपनी सारी तैयारी प्लस रिवीजन कंप्लीट करना है. हमें ये टारगेट लेके चलना है कि अप्रैल तक हमारी तैयारी हो गई है और हमारा रिवीजन हो गया है, लर्निंग वर्क सब कंप्लीट हो गया. फाइनल अप्रैल तक आपको सब कुछ फुल एंड फाइनल कर देना है. ठीक है, हो सकता है एग्जाम में हो सकता है किसी रीजन से, जैसे 2 साल से हो रहा है, डिले हो जाए एग्जाम, तो वो आपके लिए सरप्लस टाइम होगा जिसमें आप और रिवीजन कर सकते हो, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा ये सोच के कि हम अप्रैल तक प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, फिर और टाइम खिसकेगा तो हम तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा. आपको अप्रैल तक अपना बिल्कुल सब कुछ 100% दे के डन कर देना है. अगर किसी रीजन से एग्जाम आगे खिसकता है नेक्स्ट ईयर में 2022 का, तो वो आपके लिए सरप्लस टाइम होगा और हो सकता है आपको वो टाइम ना भी मिले. सो फर्स्ट आपको कैसे फोकस स्टार्ट करना है अपनी तैयारी के लिए. हो सकता है अभी आप थोड़ा सा लेजी जोन में चले गए होंगे, तो आपको पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट यस यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर NEET 2022. तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास कोई गोल होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए. पहले अपने आप को स्टार्ट करो, अपने आप को पंप करो कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो, आप NEET 2022 देना क्यों चाहते हो, आपके अंदर डॉक्टर बनने की वो भावना आई क्यों है. आप जब अपने आप को रीजंस याद दिलाओगे तो आपके पास एनर्जी इकट्ठा होगी कि अच्छा मुझे इस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है, ये जो इतना अच्छा पार्ट मैंने सोचा हुआ है, मुझे लाइफ में ऐसे देखनी है, अपनी डॉक्टर बने हुए अपने आप को देखना है, उसको सोचोगे तो एनर्जी आएगी. एंड ऑफ कोर्स किसी भी मुश्किल चीज को पाने के लिए रास्ता तो हमें कवर करना ही पड़ता है, आपको भी करना है और बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे फोकस करोगे. हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ्स हो, जैसे आपको अगर लगता है कि आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, इफ यू नो दैट योर बायोलॉजी इज वेरी गुड, आप 360 आउट ऑफ 360 में 340 ऑलरेडी स्कोर कर सकते हो, देन वेल एंड गुड. इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखो और उसको मेंटेन करो. आता है उसका मतलब ये नहीं सब्जेक्ट को छोड़ दिया, उसको मेंटेन करना इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो उस टाइम मैनेजमेंट को पकड़ के रखो कि हमने अच्छा इस तरह से टाइम मैनेजमेंट की अपनी कैपेसिटी को लूज नहीं करना है ओवर कॉन्फिडेंट होके. हो सकता है किसी बच्चे की स्ट्रेंथ हो, वो लंबी सिटिंग कर सकता है, एक साथ एट ए स्ट्रेच 3 घंटे बैठ के एक्टिव माइंड के साथ पढ़ सकता है. तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके साथ स्टिक रहिए कि अच्छा ठीक है ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं और मुझे इनको छोड़ना नहीं है, इनके ऊपर बराबर काम करते रहना है. बेटा कोई स्ट्रेंथ है उसका मतलब ये नहीं आपने उसको छोड़ दिया और फिर वो आराम से आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ होल्ड ऑन करिए, उसके साथ कंटिन्यू करिए, वो कहीं जानी नहीं चाहिए. और जो आपकी वीकनेस है, लेट्स से आप सोचते हो कि मेरी वीकनेस है मैं सुबह नहीं उठ पाता, मैं कैसे लर्निंग वर्क करूं, तो अगर आपसे सुबह नहीं उठा जाता तो आप रात में अपने सिटिंग बढ़ाइए. बहुत सारे बच्चे, सबका अपना अपना पैटर्न होता है, कोई सुबह भोर में उठ के पढ़ना पसंद करता है, किसी
किसी की एक्टिविटी माइंड की रात में ज्यादा चलती है। तो जो भी आपकी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से, जो भी आपकी वीकनेस है उसके हिसाब से अपने लिए सॉल्यूशन निकालो। ये हर इंडिविजुअल का वेरी करता है कि उसकी वीकनेस क्या है। जिसकी जो वीकनेस है पहले उसका एनालिसिस करे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, अगर मैंने टॉपिक पढ़ा फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा। आप उसको एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो कि शायद मैंने लर्निंग वर्क ठीक से नहीं किया, उसमें शायद मैं डिजिट्स में इधर उधर कर देता हूं, शायद मेरी कैलकुलेशन वीक है फिजिक्स के लिए। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करिए, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए, उसका सोल्यूशन अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम के हिसाब से निकालिए। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर योर ड्रीम ऑलवेज, कि आप ये डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, तो वो जितना आप अपने आप को याद दिलाओगे आपको एनर्जी मिलती रहेगी वहां तक पहुंचने के लिए। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो इस वक्त मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जहां पे स्टिक्ड हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। मेजरली वो बच्चे जो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, कहीं पे कोचिंग ले चुके हैं, वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अब हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, पर फिर उनको डर लग रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री खुद से संभलेगी कि नहीं संभलेगी। तो बेटा आप ना फिर से अपना एनालिसिस करो। अगर जो तो आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अराउंड 600 आप टच कर रहे थे, बट जनरल कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन इस बारी नहीं हो पा रहा है, एंड आपके पास सफिशिएंट नोट्स है, मैटर है, आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड। सेल्फ स्टडी के लिए आप पहले तो प्रिपेयर्ड रहो कि आप घर पे अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रहोगे। डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज आपको अगर पंप नहीं चाहिए कि इतने बजे उठो, इतने बजे खाना खाओ, आपकी मम्मी आपको ऐसा नहीं बोल रही, आप खुद से कर पाते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना आपको आता है, तो और आपको लगता है आपके पास प्रॉपर कंटेंट है, देन यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं उनसे सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा, ऑप्ट फॉर कोचिंग, बट यस डू इट फास्ट। जो भी आपको डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन हो सकता है इंडिविजुअल का कि वो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं कि कोचिंग से करना चाहते हैं, तो जो भी डिसीजन लेना है स्टार्ट इट नाउ। अगर सेल्फ स्टडी से करना है देन मेक अ प्लान, अपना प्लान बनाइए कि मेरे पास इतने चैप्टर से, इतने टॉपिक्स से, मुझे यहाँ से अपने नोट्स से रिवाइज करना है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करनी है, और वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जो तो अगर आपको कोचिंग लेनी है देन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड राइट नाउ, क्योंकि अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, वो बच्चे जो नीट 2021 की कोचिंग, नीट 2021 की काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनका सिलेक्शन अगर नहीं होता है, अगर उनको कॉलेज नहीं मिलता है, देन नो प्रॉब्लम, तब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जब नीट 2021 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको क्लैरिटी आ जाएगी और बाई चांस आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप इसमें से डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। सो इट्स द टाइम टू टेक द डिसीजन, एटलीस्ट डिसीजन लेके अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे डाइसी में हैं कि उनका सिलेक्शन इस बारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो भी बेटा अपनी पढ़ाई स्टार्ट जरूर कर दे। ठीक है, वो टाइम लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में यू हैव 29 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 30 एंड बायोलॉजी में 38, सो टोटल यू हैव 97 चैप्टर्स। और इन 97 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है अक्टूबर से मार्च की ड्यूरेशन में। व्हाई? बिकॉज अप्रैल हम पूरा का पूरा यूज करेंगे बेटा रिवीजन के लिए। अभी आपको बताया कि अप्रैल तक में आपको अपना सारा काम तमाम कर देना है, सब कुछ प्रिपेयर हो जाना चाहिए अप्रैल तक में। ठीक है, उसके लिए आपको ये प्रिपरेशन मार्च तक में खत्म करनी है। तो आपके पास 5 महीने हैं इन 97 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसका खुद से प्लान बनाइए कि ये कैसे आप करने वाले हैं। अगर कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो आपके वहां पे जो भी मेंटोर हैं उनसे जाके डिस्कस करिए कि आप ये 97 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, लेकिन 5 महीने बेटा सफिशिएंट होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। कोई
बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा अच्छा 5 महीने में 97 चैप्टर्स, अराउंड 100 चैप्टर्स, हाउ कैन वी कंप्लीट? यस यू कैन कंप्लीट। आप 5 महीने में बहुत आराम से नीट 2022 की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो, ठीक है। आप वो 5 महीने अगर इधर उधर कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो अपने आप को पंप करो और स्टार्ट करो। 5 months आर सफिशिएंट फॉर दैट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। बेसिक डूज एंड डोंट्स यू नो, बट स्टिल बेटा आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जो बच्चे पीजी में रहते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, वो ज्यादातर कभी कभी क्या गलतियां करते हैं, दिखते अच्छा वो तो आंसर बता रहा है, मैं तो बता ही नहीं पा रहा, अच्छा वो तो पढ़ रहा है रात को 1 बजे तक, मैं तो सो रहा हूं, मुझे तो नींद आ रही है, और टेंशन में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपना टारगेट सेट करके उसको अचीव करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, जस्ट सेट अ टारगेट कि मेरे इस बार इतने नंबर थे, 300 थे और मुझे 600 पे जाना है, तो मुझे अपनी 300 से 600 की जर्नी पूरी करनी है। ये किसी का भी कितना भी मार्क्स हो सकता है। एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। अब टाइम चला गया जब आप लेजी रहो, सोचो आज उठने का मन नहीं कर रहा, आज सोने का मन नहीं कर रहा, आज तो मूवी देखूंगा, आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये सारा टाइम जा चुका है। 2-2 साल होते हैं जब बच्चों के पास, तब वो प्रोक्रेस्टिनेट करे तो समझ भी आता है। आपको 5 महीने के लिए पढ़ना है। अब ये आपको प्लस पॉइंट की तरह लेना है कि आपको सिर्फ 5 महीने ही पढ़ना है बेटा। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 5 महीने की कड़ी मेहनत और रिजल्ट आपके सामने होगा। आप 5 महीने के बाद सपना देख सकते हो कि अच्छा किसी अच्छे कॉलेज में हम प्रेजेंट हैं, हम वहां पे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड गेट सेल्फ मोटिवेटेड। बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमें कोई मोटिवेट कर दे। मम्मी पापा ने मोटिवेट किया तो 1 दिन पढ़ाई की, टीचर्स ने मोटिवेट किया तो 2 दिन पढ़ाई की। अपने आप को मोटिवेट करो। जब भी लो फील करो, खुद को पंप करो, खुद को पुश करो। उससे फायदा क्या, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। आप बार बार लो हो रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो फिर से आपको पंप करने के लिए कोई नहीं चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहो। हर दिन सुबह उठते समय, पढ़ते समय, रात को सोने से पहले, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। हेल्दी डाइट लेना इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपकी डाइट अच्छी होगी, आपकी बॉडी अच्छी होगी, तब जाके आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। एंड वीकली रिवीजन एंड इवैल्यूएशन इज रियली इंपॉर्टेंट। हर वीक में क्या पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करो, रिवीजन के बिना सब वेस्ट हो जाएगा। और इवैल्यूएट करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो तुमने की है 1 हफ्ते में वो क्या रिजल्ट दे रही है तुमको, उसके क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं। बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन पा रहे हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस टॉपिक में अभी भी तुम्हारे वीक एरियाज बचे हुए हैं जिस पे तुम्हें काम करना है, ठीक है। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सेट योर टारगेट? सबसे पहले डेडलाइन डिसाइड कर लो। डेडलाइन तो हमने सिलेबस कंप्लीशन की डिसाइड कर ली, क्या, मार्च एंड। मार्च एंड तक हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 97 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब इस टारगेट को अपने अकॉर्डिंग इजी चैप्टर्स पहले उठाते हुए मंथली टारगेट में डिवाइड करो। फिर 1 मंथ में जो डिसाइड किया उसको वीक्स में डिवाइड करो कि मैं इस हफ्ते में इतना पढ़ूंगा, और फिर हफ्ते में जो डिवाइड किया है उसको हर दिन के टारगेट के हिसाब से डिवाइड करो। और डेली टारगेट अपना कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप छोटे छोटे टारगेट्स में अगर डिवाइड कर लोगे तो आपको टेंशन कम होगी कि अच्छा इतना सारा पढ़ना है। आपको 1 दिन दिखेगा, बस 1 दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। सो चैलेंज योरसेल्फ एवरी डे फॉर द टारगेट असाइन, जो भी आपने डेली अपने आप को टारगेट दिया है, एंड फॉर द टारगेट कंप्लीटेड। सोने से पहले जरूर देखो अच्छा आज का टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया, एंड बी हैप्पी फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ पॉजिटिव एनर्जी एवरी डे। और आप बेस्ट पॉजिटिव तभी फील कर सकते हो अगर आप अपना डेली टारगेट जो आपने अपने आप को असाइन किया उसको कंप्लीट करो और खुद को ही शाबाशी दो, ठीक है। चलिए एट लास्ट आई वुड लाइक टू से बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बेटा प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो 5-6 महीने की जर्नी है जिसके बाद आप पेपर दोगे, सिर्फ वो जर्नी की मंजिल को मत देखो, वो जर्नी को भी देखो। उसमें आप बहुत सारा कुछ सीखोगे, बहुत बारी गिरोगे, बहुत बारी उठोगे, संभलोगे। फिजिकली स्ट्रांग रहना है, मेंटली स्टेबल
स्टेबल रहना है और उसके अलावा इमोशनली भी अपने आप को खुद ही संभालना है, खुद मोटिवेट करना है। एकदम इंडिपेंडेंट हो जाओ, सारी दोस्ती यारी रिलेटिव्स ये वो सब कुछ छोड़ दो 5-6 महीने के लिए और अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप से अपने आप को पंप करो कि अच्छा मुझे ये काम आज करना ही करना है। नो वन इज गोइंग टू कम एंड पुश यू फॉर दैट। आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद के टारगेट्स डिसाइड करो, असाइन करो अपने आप को कि आज मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, उसकी टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करो और प्रोसेस में लग जाओ और स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द नीट 2022 aspirants from my side. Thank you so much.